आज हम हाई स्कूल के छात्रों को औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में के जो टॉपिक है प्लास्टिक उसके बारे में समझाएंगे कि प्लास्टिक क्या है। सबसे पहले प्लास्टिक शब्द का उपयोग सबसे पहले अमेरिका में सन 1930 को हुआ था और आजकल प्लास्टिक का प्रयोग तो पूरे विश्व में बहुत मात्रा में होता है, लेकिन हमारे देश में प्लास्टिक के बने हुए कुछ पदार्थों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। लेकिन अब प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक मुख्य रूप से उच्च अणुभार वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जो बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन अभिक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्लियर? अब प्लास्टिक के ताप सहन करने की क्षमता के आधार पर हम प्लास्टिक को दो वर्गों में बांटते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक होते क्या हैं यह भी देखा जाए। थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। जैसे ताप सहन करने की क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक थर्मोप्लास्टिक दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक है वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, वह थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टराइन हो गया और पीवीसी मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड इत्यादि और हो गए। अब दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है गर्म करने पर मुलायम तथा ताप बढ़ाने पर ठोस, कठोर और अगलनीय हो जाते हैं। एक बार और हम आपको बता रहे हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम, लेकिन जब ताप हम बढ़ा देंगे, ताप बढ़ाने पर ठोस, कठोर और अगलनीय हो जाते हैं, वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक आदि। अब थर्मोप्लास्टिक के जो एग्जाम्पल थे पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन और पीवीसी। अब इनका क्या उपयोग है इनके बारे में अब हम आपको बता रहे हैं। पहले पॉलीथीन। पॉलीथीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये हम आपको बता रहे हैं। पॉलीथीन का उपयोग पैकिंग करने में, केबल बनाने में और फिल्म आदि के निर्माण में किया जाता है। पॉलीथीन का केबल, पैकिंग, फिल्म आदि के निर्माण में पॉलीथीन का उपयोग होता है। अब पॉलीस्टायरीन के बारे में बता रहे हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग बोतलों की टोपियाँ मतलब बोतल की ढक्कन आदि के बनाने में पॉलीस्टायरीन का उपयोग होता है। और जो संचायक सेल हैं उनकी कवर बनाने के काम आते हैं, जो मतलब उनका आवरण, संचायक सेलों के आवरण बनाने के भी उपयोग में पॉलीस्टायरीन का प्रयोग होता है। इसके अलावा केसिन प्लास्टिक, जो अगर केसी प्लास्टिक है तो इसका उपयोग बटन बनाने में और लाख प्लास्टिक का उपयोग, जो लाख होते हैं, लाख प्लास्टिक का उपयोग
चूड़ियाँ बनाने के काम में आते हैं। अब आया पीवीसी का उपयोग कहाँ होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। इसका उपयोग बरसात के कवर, सीट कवर, पतली चादरें और बिजली के तार बनाने के काम में लाया जाता है। यह पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मुख्य रूप से एग्जाम्पल में बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक हैं। अब बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग कहाँ होता है उसके बारे में अब हम आपको बता रहे हैं। पहले बेकेलाइट का उपयोग क्या क्या है। बेकेलाइट का उपयोग मुख्य रूप से रेडियो और टेलीफोन के जो होते हैं ढांचा, मतलब उसका जो केस होता है, केस ढांचा बनाने के काम में आता है। गियर और प्लाई लकड़ी को जोड़ने वाला और तथा ढलाई के काम में आता है। एक बार और सुनिए, बेकेलाइट का उपयोग रेडियो और टेलीफोन के कवर बनाने का काम में आता है, कवर केस। गियर, प्लाई लकड़ी को जोड़ने और ढलाई के काम में इसका उपयोग होता है। अब आया दूसरा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। यह क्या है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक है यह कठोर होता है, बहुरंगी होता है तथा अस्थायी रंग होने के कारण सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने के काम में आता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड कठोर, बहुरंगी तथा अस्थायी रंग के कारण सुंदर एवं सजावटी वस्तुएं बनाने के काम में आता है। ठीक, आज हम आपको औद्योगिक रसायन में प्लास्टिक के बारे में बताए और प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं उनको बताए और उनके क्या क्या उदाहरण हैं उनको बताए और उनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है उनको आपको बताया गया है। अब आप इसको जो बताया गया है उसको पढ़िए, पढ़कर याद करिए। धन्यवाद।